तो दोस्तों बात करेंगे Samsung F70 Pro, OnePlus N6 और Vivo T5X। इन तीनों में से कौन सा फ़ोन आपके लिए सही रहेगा। और तीनों फ़ोन पर इस टाइम पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, तो मैंने नीचे प्रोडक्ट में ऐड कर दिया। अगर आपको इनमें से किसी फ़ोन खरीदना है आप यहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें, Samsung F70 Pro में 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। इसमें फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और यहाँ पर 385 की पिक्सल डेंसिटी दी गई है। जबकि OnePlus N6 में 6.8 इंच की IPS LCD डिस्प्ले है और यहाँ पर सिर्फ HD प्लस का रेजोल्यूशन है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसमें 254 की पिक्सल डेंसिटी मिलती है। जबकि Vivo T5X की बात करें तो इसमें 6.76 इंच की IPS LCD डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पर फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इसमें 382 की पिक्सल डेंसिटी है। तो देखिए डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर सबसे बढ़िया है Samsung F70 Pro की, क्योंकि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। इसके बाद है Vivo T5X और लास्ट में आता है OnePlus N6, क्योंकि OnePlus में यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है काफ़ी बेकार है। इसमें सिर्फ HD प्लस का ही रेजोल्यूशन मिलता है। ब्राइटनेस की बात करें तो देखिए सैमसंग में यहाँ पर 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। HBM ब्राइटनेस मेंशन नहीं है कितनी है, जबकि OnePlus और यहाँ पर Vivo T5X दोनों में 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HBM ब्राइटनेस मिलती है। तो तीनों की फ़ोन की जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है आपको यहाँ पर सही मिल जाती है, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो Samsung F70 Pro के डिस्प्ले पर Corning Gorilla Glass Victus Plus आता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है इस प्राइस पर। और OnePlus N6 के डिस्प्ले पर आर्मर सेल ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। Vivo T5X पर दिया गया है टाइटन ग्लास की प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर तीनों में सबसे बढ़िया है Samsung F70 Pro। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सैमसंग के बैक में फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर आता है, जो कि प्लास्टिक मटेरियल टाइप ही है और इसकी फ्रेम भी प्लास्टिक की मिलती है। जबकि OnePlus और Vivo के बैक में प्लास्टिक है और इनकी फ्रेम भी प्लास्टिक की मिलती है और ये बैक से मैट फिनिश है। तो बिल्ड क्वालिटी में लगभग तीनों फ़ोन सिमिलर है, थोड़ा यहाँ पर बेटर हो सकता है सैमसंग। अब देखिए वेट और थिकनेस की बात करें इन हैंड फील की तो सैमसंग का यहाँ पर वेट है 206 ग्राम और इसकी थिकनेस है 8.1 mm, जबकि OnePlus का वेट है 224 ग्राम और इसकी थिकनेस है 8.88 mm। Vivo T5X का वेट है 219 ग्राम और इसकी थिकनेस है 8.39 mm। तो तीनों में सबसे बढ़िया इन हैंड फील है यहाँ पर सैमसंग की। इसके बाद है Vivo T5X और लास्ट में आता है यहाँ पर OnePlus N6। ये काफ़ी हैवी है और काफ़ी बड़ा फ़ोन भी है। IP रेटिंग की बात करें Samsung F70 Pro में IP64 की रेटिंग मिलती है, जबकि OnePlus N6 में IP65 की रेटिंग दी गई है। Vivo T5X यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसमें IP68 और IP69 प्लस की रेटिंग मिलती है। तो यहाँ पर Vivo T5X यहाँ पर इस मामले में काफ़ी बढ़िया हो जाता है इस प्राइस पर। अब देखिए परफॉर्मेंस की बात करें, सैमसंग में Qualcomm Snapdragon 6 जनरेशन 3 प्रोसेसर मिलता है। इसमें LPDDR5X रैम टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। इसके जो अंत्योदय स्कोर है 8.5 लाख प्लस आते हैं। जबकि OnePlus N6 में MediaTek का Dimensity 6300 FX चिपसेट है। इसमें LPDDR4X रैम टाइप दिया गया है और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। इसके अंत्योदय स्कोर 6 लाख प्लस आते हैं। जबकि Vivo T5X में MediaTek का Dimensity 7400 टर्बो मिलता है। यहाँ पर LPDDR4X रैम टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। इसके अंततः स्कोर 9.5 लाख के करीब आते हैं। तो देखिए तीनों में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है Vivo T5X में। इसके बाद आता है Samsung F70 Pro और OnePlus N6 में सबसे बेकार परफॉर्मेंस यहाँ पर दी गई है। तो अगर आपको सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए तो Vivo T5X को ले सकते हैं और आप इसमें बढ़िया गेमिंग भी कर पाएंगे। बैटरी और चार्जिंग की बात करें, यहाँ पर सैमसंग में 6000 mAh की बैटरी दी गई है और इसमें 45 वाट की बैट चार्जिंग मिलती है। OnePlus में 8000 mAh की बैटरी है और यहाँ पर इसमें भी 45 वाट की बैट चार्जिंग मिलती है। जबकि Vivo में 7200 mAh की बैटरी दी गई है, इसमें 44 वाट की बैट चार्जिंग दी गई है। तो यहाँ पर बैटरी के मामले में सबसे बढ़िया है OnePlus N6। इसके बाद आता है Vivo T5X और लास्ट में आता है सैमसंग। चार्जिंग तीनों फ़ोन में सिमिलर मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर सैमसंग में आपको बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा, आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। जबकि OnePlus और यहाँ पर Vivo में आपको चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। कनेक्टिविटी की बात करें, सैमसंग में Wi-Fi 5 आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, 11 5G के बैंड है, NFC का सपोर्ट मिल जाता है, eSIM का सपोर्ट नहीं दिया गया है। इसमें USB पोर्ट 2.0 है। जबकि OnePlus N6 में Wi-Fi 5 आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, 9 5G के बैंड है, NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है, ना ही eSIM का सपोर्ट है और यहाँ पर भी USB पोर्ट 2.0 मिलता है। Vivo T5X की बात करें तो इसमें Wi-Fi 6 आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, 10 5G के बैंड दिए गए हैं, NFC का सपोर्ट नहीं है, ना ही eSIM का सपोर्ट है और इसमें भी USB पोर्ट 2.0 है। तो कनेक्टिविटी में सबसे बढ़िया है Vivo T5X। और यहाँ पर देखिए अगर आपको NFC चाहिए तो ये सैमसंग में आपको मिल जाती है। अब रियर कैमरे की बात करें, सैमसंग के रियर में 3 कैमरे मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है विद OIS
और यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा ही मिलता है। आप इसके मेन कैमरे से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। जबकि वन प्लस में सिंगल कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का, यहाँ पर EIS मिल जाता है और आप इससे 1080p 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीवो के रियर में 2 कैमरे मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर मेन कैमरा है, इसमें EIS दिया गया है और यहाँ पर सोनी IMX 852 कैमरा सेंसर है और सेकेंडरी इसमें 2 मेगापिक्सल का बोके कैमरा है। आप इससे 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो देखिए तीनों में सबसे बढ़िया कैमरा क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर सैमसंग बेटर है, इसके बाद आता है Vivo T5X और लास्ट में आता है OnePlus N6। फ्रंट कैमरे की बात करें, सैमसंग के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, इससे आप 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। जबकि वन प्लस में सिर्फ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है, इससे भी आप 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। Vivo T5X में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, यहाँ पर आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेल्फी कैमरा मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है Vivo T5X का, इसके बाद आता है सैमसंग और लास्ट में आता है OnePlus N6। OS एंड UI की बात करें, सैमसंग में One UI 8.5 आता है एंड्रॉयड 16 के साथ, यहाँ पर 6+6 ईयर्स के अपडेट मिलेंगे। जबकि OnePlus N6 में OxygenOS 16 आता है एंड्रॉयड 16 के साथ, यहाँ पर 4 OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। जबकि Vivo T5X में OriginOS 6 मिलता है एंड्रॉयड 16 के साथ, यहाँ पर सिर्फ 2 OS अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। तो तीनों में सबसे बढ़िया है मेरे हिसाब से सैमसंग F70 Pro, इसके बाद आता है OnePlus N6 और लास्ट में आता है Vivo T5X। मल्टीमीडिया की बात करें, सैमसंग में सिंगल स्पीकर आता है, यहाँ पर डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है और इसमें यूट्यूब पर HDR का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन नेटफ्लिक्स में नहीं मिलता है। जबकि वन प्लस में सिंगल स्पीकर है और यहाँ पर यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है। Vivo T5X में डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है, यहाँ पर यूट्यूब पर HDR का सपोर्ट है लेकिन नेटफ्लिक्स पर नहीं मिलता। तो तीनों में सबसे बढ़िया है Vivo T5X क्योंकि इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो देखिए तीनों फ़ोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है और यहाँ पर तीनों फेस लॉक का भी सपोर्ट मिल जाता है। अब फाइनली यहाँ पर कंक्लूजन की बात करते हैं तो सैमसंग का यहाँ पर जो बेस वेरिएंट है 6 128GB के साथ आता है। इस टाइम इसका जो प्राइस है डिस्काउंट के बाद 23,999 है। जबकि OnePlus N6 का बेस वेरिएंट 4 128GB के साथ आता है, ये आपको इस टाइम पर 22,999 में मिल जाएगा। Vivo T5X का बेस वेरिएंट 6 128GB के साथ आता है, ये आपको इस टाइम 22,999 में मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तीनों में सबसे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है Vivo T5X, आप इसे ले सकते हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको बढ़िया मिल जाती है। सिर्फ डिस्प्ले को छोड़कर, अगर डिस्प्ले एमोलेड होती तो और बढ़िया यहाँ पर होता। हालांकि ये LCD डिस्प्ले है, इसकी क्वालिटी भी बढ़िया दी गई है क्योंकि इसकी पिक्सल डेंसिटी यहाँ पर बढ़िया मिल जाती है और साथ ही सबसे अच्छी बात है कि इसमें परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया मिलती है और IP रेटिंग्स प्राइस पर काफ़ी अच्छी दी गई है। साथ ही डुअल स्टोरेज स्पीकर मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से Vivo T5X यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर आपको एक बढ़िया ब्रांड वैल्यू वाला फ़ोन चाहिए सैमसंग का, साथ ही कैमरा क्वालिटी थोड़ी बेटर चाहिए रियर कैमरे में, और आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बेटर चाहिए, एमुलेट डिस्प्ले चाहिए, तो ही आप सैमसंग F70 Pro को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको OnePlus N6 लेना है तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए काफ़ी बेकार चॉइस रहेगा क्योंकि ये काफ़ी बेकार फ़ोन है इस प्राइस पर। सबसे पहली बात, इसमें डिस्प्ले काफ़ी बेकार दी गई है, HD+ का रेजोल्यूशन मिलता है डिस्प्ले में और यहाँ पर इसमें परफॉर्मेंस काफ़ी बेकार मिलती है। सिर्फ यहाँ पर इसमें अच्छी बात यह है कि बैटरी इन तीनों में सबसे बड़ी है, बाकी इस फोन में इतना कोई खास नहीं मिलता। कैमरा क्वालिटी भी कोई इतनी अच्छी नहीं दी गई है, सेल्फी कैमरा सिर्फ 8 मेगापिक्सल का मिलता है। तो अगर आपको तीनों में सबसे बढ़िया फ़ोन लेना है मेरे हिसाब से तो Vivo T5X लीजिएगा। इसके बाद आता है सैमसंग F70 Pro और OnePlus N6 आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैंने तीनों फ़ोन नीचे प्रोडक्ट में ऐड कर दिया, आप चाहे तो यहाँ से जाकर ही बाय कर सकते हैं, आपको यहाँ से डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।